नमस्कार। स्मार्ट मनी आखिर कहां और कैसे मूव कर रहा है? आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं समीर अरोरा के फ्लैगशिप म्यूचुअल फंड हीलियोस फ्लेक्सी कैप के अंदर। आइए देखते हैं कि जुलाई के महीने में इस फंड ने क्या बड़ी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स की हैं और इनका आने वाले मार्केट पर क्या असर हो सकता है। अब देखिए, डिटेल्स में जाने से पहले इस फंड के स्केल को समझना बहुत जरूरी है। 8,055 करोड़ रुपए, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। जब 71 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के साथ इतना बड़ा कैपिटल मूव होता है ना, तो मार्केट में हर एक खरीद और बिक्री अपना एक साफ असर छोड़ती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये मैसिव कैपिटल, ये हजारों करोड़ रुपए कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? पुरानी स्थितियों से निकलकर कौन से नए स्टॉक्स में ये पैसा डाला जा रहा है? आइए इस मैक्रो लेवल से निकलकर ग्राउंड जीरो के उन एक्शंस पर फोकस करते हैं जो पिछले एक महीने में घटी हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जुलाई के नए निवेश यानी 5 प्रमुख फ्रेश एडिशंस। इन नए एडिशंस की लिस्ट पर एक नज़र डालें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें 0.90% डाला गया है, इंटरग्लोब एविएशन 0.93%, SBI फंड्स मैनेजमेंट 0.7%, पेज इंडस्ट्रीज 0.7% और पूनावाला फिनकॉर्प 0.3%। खैर, यहाँ 5 नए स्टॉक्स जरूर खरीदे गए हैं, लेकिन जो असली कहानी है ना, वो पहले 2 सबसे बड़े एडिशंस में छुपी हुई है। अब देखिए, भेल इस फंड का सबसे बड़ा फ्रेश टारगेट बनकर सामने आया है और हैरानी की बात यह है कि पूरे 17.8 लाख शेयर्स एक ही झटके में उठा लिए गए। थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि जुलाई के महीने में भेल का स्टॉक एक्चुअली 2% गिरा था। तो आखिर गिरते हुए स्टॉक में इतनी बड़ी मात्रा में पैसा क्यों लगाया गया? इस मिस्ट्री का सीधा सा जवाब BHNL की जून क्वार्टर के नंबर्स में मिलता है। एक साल पहले इसी क्वार्टर में उन्हें 456 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ था। वही अब 377 करोड़ रुपए का शानदार प्रॉफिट दर्ज किया गया है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि लॉस से निकलकर सीधे प्रॉफिट में आने का एक मैसिव स्विंग है। इस जबरदस्त ग्रोथ के इंजन को थोड़ा और समझे तो बेहतर एग्जीक्यूशन के चलते रेवेन्यू 40% तक बढ़कर अब 7,697 करोड़ रुपए हो गया है। ईबिटा मार्जिन, जो नेगेटिव हुआ करता था, वो भी सुधरकर 6.5% पर आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या है? उनका 2.6 लाख करोड़ रुपए का मैसिव ऑर्डर बुक, जिसमें अब थर्मल पावर के साथ साथ न्यूक्लियर और डिफेंस सेक्टर्स के प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स भी शामिल हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत सॉलिड कहानी बनाता है। अब आते हैं एक ऐसी स्थिति पर जो पहली नज़र में थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव लग सकती है। इंटरग्लोब एविएशन यानी अपना इंडिगो, जिसे पिछले साल 2,176 करोड़ का भारी मुनाफा हुआ था, उसने इस बार सीधे 238 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया। तो अब सवाल ये है कि एक लॉस मेकिंग फेज में इस एयरलाइन कंपनी के 1.4 लाख शेयर्स क्यों खरीदे गए? इसका जवाब उनके शॉर्ट टर्म चैलेंजेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के डायरेक्ट कंपैरिजन में है। ये सच है कि फ्यूल कॉस्ट्स बढ़ने से उनकी इमीडिएट प्रॉफिटेबिलिटी डेंट हुई है, लेकिन जरा दूसरी तरफ तो देखिए, रेवेन्यू में 20% का जोरदार जंप आया है, जो अब 24,584 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पैसेंजर डिमांड मार्केट में आज भी बहुत तगड़ी है और इनकी यील्ड ग्रोथ 20% पर सॉलिड बनी हुई है। और 2030 तक लगभग 300 बिलियन अवेलेबल सीट किलोमीटर्स का जो इनका मैसिव लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन प्लान है ना, वो इंडिगो को एक बहुत ही अट्रैक्टिव बेट बनाता है। स्मार्ट मनी यहाँ शॉर्ट टर्म लॉस के बजाय लंबे खेल पर दांव लगा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि रणनीतिक तौर पर किन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ऑन स्टॉक्स की बात करते हैं जिनसे पूरी तरह से एग्जिट ले लिया गया है। वरुण बेवरेजेस के पूरे 17.5 लाख शेयर्स बेच दिए गए हैं, जो पहले पोर्टफोलियो का 1.2% हिस्सा हुआ करते थे। इसके साथ ही इंडिया शेल्टर फाइनेंस के भी सारे 93,000 शेयर्स लिक्विडेट कर दिए गए हैं। ये एब्सोल्यूट नंबर्स दिखाते हैं कि ये एग्जिट्स कितने डिसिसिव और क्लियर थे। पूरी तरह एग्जिट करने के अलावा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में पोजीशंस को थोड़ा हल्का भी किया गया है। जैसे BSE की होल्डिंग को 1.7 लाख शेयर से घटाकर अब 2.2 लाख कर दिया गया है, और दूसरी तरफ MCX की होल्डिंग को भी ट्रिम करके 3 लाख शेयर्स पर ला दिया गया है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्से पर, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रीशफल, यानी उन शेयर्स की बात जिन पर फंड मैनेजर ने अपना भरोसा और भी बढ़ा दिया है। एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स में एक जबरदस्त एडिशन सामने आया है। सबसे मैसिव जंप लिया है इटर्नल ने, जहां सीधे 41 लाख नए शेयर्स ऐड किए गए हैं।
इसके साथ ही डिलीवरी में 6 लाख, V2 रिटेल में 7.5 लाख और स्विगी में 3.6 लाख शेयर्स जोड़े गए। वहीं बजाज फाइनेंस, एथर एनर्जी और 197 कम्युनिकेशंस में भी 2 से 2.5 लाख नए शेयर्स का एडिशन हुआ है। एकदम रैपिड फायर एक्शन रहा है इन स्टॉक्स में। तो इस सब के बाद आइए चौथे हिस्से में पोर्टफोलियो की बड़ी तस्वीर यानी ओवरऑल सेक्टर और कैप स्ट्रैटेजी पर एक नज़र डालते हैं। मार्केट कैप के विभाजन को देखें तो कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा, करीब 61% इक्विटी, लार्ज कैप स्टॉक्स के सुरक्षित दायरे में सिक्योरली एंकर्ड है। बाकी का बचा हुआ पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच लगभग बराबरी से, यानी 19.5% और 19.4% के आसपास बांटा गया है। ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक परफेक्ट बैलेंस्ड अप्रोच दिखाता है। अगर हम टॉप सेक्टर एलोकेशंस की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर का दबदबा एकदम साफ नजर आता है। बैंक्स लगभग 11% के साथ टॉप पर हैं और उसके ठीक बाद फाइनेंस और कैपिटल मार्केट्स हैं करीब 9% के आसपास। ये आंकड़े बिना किसी शक के साबित करते हैं कि फंड को इस वक्त फाइनेंशियल सेक्टर पर कितना अटूट विश्वास है। तो आखिर में जुलाई के अंत तक टॉप 5 ओवरऑल होल्डिंग्स कौन सी रहीं? इटर्नल 4.41% के साथ सबसे आगे है। उसके बाद ICICI बैंक, अदानी पोर्ट्स, HDFC बैंक और 197 कम्युनिकेशंस आते हैं। असल में ये 5 जायंट्स इस वक्त पूरे पोर्टफोलियो की सबसे मजबूत नींव बन चुके हैं। इन सभी मूव्स को गहराई से देखने के बाद एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है। जब एक इतना बड़ा फंड अपना लगभग 30% कैपिटल सिर्फ बैंक्स, फाइनेंस और कैपिटल मार्केट्स में लगा दे, तो आखिर वो किस आने वाले मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट का अंदाजा लगा रहा है? इन नंबर्स के पीछे इकोनॉमी का कौन सा फ्यूचर सिग्नल छिपा है? एक बार इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि स्मार्ट मनी कभी बिना वजह इतने बड़े दाव नहीं लगाता। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.